हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू श्रीमती अकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर के आया हूँ इंटीग्रल पार्ट 4। हमने प्रीवियस क्लासेस में 7.1 कर रहे थे और 7.1 में हमने 1 से लेकर के 13 तक, 1 से लेकर 13 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग 14 से लेकर के और 20-21 तक हम लोग देख चुके हैं। ये चैप्टर हमारा आज एंड हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है इंटीग्रेशन ऑफ, लुक लाइक दिस, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स dx। अब इसे मुझे सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन नंबर 14, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मुझे सॉल्यूशन लेना है। सॉल्यूशन मैंने लिख लिया और सबसे पहले इसको मैंने आई ले लिया, आई मान लिया है, क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया है। यहाँ से मैंने जो चीज़ लिखा हुआ है मैं एज इट इज वो भी लिख दिया है, अंडर रूट एक्स dx। ऐसा। अब मुझे इसमें करना क्या है, यहाँ पे देखिए, इस सभी में इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, इसमें इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये आ गया अंडर रूट एक्स। फिर मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, एक्स अंडर रूट एक्स dx। ऐसा। फिर अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे रूट लगा हुआ है, रूट को ब्रेक कर रहे हैं ना फ्रेंड्स। कैसे रूट ब्रेक करते हैं, x टू दी पावर 1/2, रूट करने का मतलब 1/2। और उसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, x यहाँ पे लगा हुआ है, x उसके बाद क्या, x टू दी पावर 1/2, ऐसा dx। और फ्रेंड्स जानते हैं कि यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो 1 तो होगा ना। उसी तरह से मैंने यहाँ पे बात किया x टू दी पावर 1/2 माइनस, यहाँ पर क्या है, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है। x टू दी पावर कितना हो जाएगा, 3/2 dx। अब आप एक फॉर्मूला जानते हैं, x टू दी पावर, यहाँ पर x टू दी पावर n dx इज इक्वल टू होता है x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ऐसा। सो फ्रेंड्स, मैं इस फॉर्मूले पे इसको ब्रेक कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तो x की पावर क्या 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 माइनस यहाँ पे x टू दी पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस, यहाँ पर भी प्लस 1 मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसा हो गया हमारे पास। फिर आगे देख रहा हूँ, अब इस चीज़ को मैं सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x टू दी पावर ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1 2 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, ऐसा हो जाएगा। माइनस इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 to 5 x टू दी पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 और प्लस c, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर मैंने ले लिया। अब यहाँ पे देखिए, ये आ गया डिवाइड में, यहाँ पर है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ऊपर में चला जाएगा ये 2 और ये नीचे आ जाएगा क्या हमारे पास 3 x टू दी पावर 3/2 माइनस इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो जाएगा 2x, यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। और x टू दी पावर कितना लिखेंगे इसको, x टू दी पावर 5/2 प्लस c, और यही हमारा राइट आंसर, यही हमारा राइट आंसर हो गया। सो आई होप एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करना है, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर है अंडर रूट एक्स इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx ऐसा है। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। मैंने सॉल्यूशन लिया है और सबसे पहले मैंने इसको आई लिख लिया और सेम एज इट इज यहाँ पर उतार देना है उसको। ओके, फिर क्या हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। अब मुझे सभी को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ इसको इसके साथ कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर अंडर रूट x फिर प्लस यहाँ पर 2x अंडर रूट x प्लस 3 अंडर रूट x ऐसा हो गया। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब मुझे करना क्या है, जहां जहां रूट है उसका रूट चेंज कर देना है, हटाना वहां से। देखिए यहाँ पे 3x स्क्वायर, इसको जब चेंज करेंगे तो x टू दी पावर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस यहाँ पे देखिए 2x, यहाँ पर मैं हटा रहा हूँ, क्या हो जाएगा x के पावर 1/2। इसके पास कुछ पावर नहीं है तो क्या होगा 1 होगा प्लस यहाँ पे देखिए 3x टू दी पावर 1/2 इतना dx। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 है, सेम पावर होगा, सेम बेस होगा तो पावर आपस में जुड़ जाता है। तो दोनों का बेस क्या है सेम x, ये क्या हो जाएगा आपस में प्लस हो जाएगा तो 2 प्लस 1/2 प्लस यहाँ पे देखिए सेम बेस पावर ऐड 1/2 हो जाएगा प्लस यहाँ पे देखिए सेम एज इट इज 3x टू दी पावर 1/2 ऐसा होता है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसकी पावर को ऐड करना होगा जहां पर इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ये आ गया हमारे पास 3x टू दी पावर कितना, यहाँ पर 2 4 और 1 5 हो जाएंगे 5/2। यहाँ पे देखेंगे फिर से, यहाँ पर आएगा 2x, यहाँ पे पावर देख रहे हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा 2 और 1 3/2। आप सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3x टू दी पावर 1/2 ऐसा। अब मुझे क्या करना है, अलग अलग कर लेना, सेपरेट कर लेते हैं इसको। चलिए ये कांस्टेंट टर्म है, इसको मैंने बाहर निकाल लिया तो क्या हमारे पास बचा यहाँ पर x टू दी पावर 5/2 प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया x के पावर, यहाँ पर dx भी लगा देंगे, यहाँ पर x टू दी पावर 3/2 dx प्लस यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है 3 को मैंने बाहर निकाल लिया x टू दी पावर 1/2 dx ऐसा मैंने निकाल लिया इसको। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो पावर है, अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n इज इक्वल टू x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 है, जो हम लोग बार बार करते आ रहे हैं। यहाँ पर फिर कैसे करना है, वही इंटीग्रेशन साइन लगाना है यहाँ पर, पहले 3, अब इंटीग्रेशन यहाँ पर हटा दे रहा है, अब इसके पावर लगाना कैसे, x इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n के फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए कर रहा हूँ x टू दी पावर 5/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या 5/2 प्लस 1। उसी तरह से यहाँ पर आइए, ये क्या है प्लस 2x टू दी पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1, ऊपर भी और नीचे भी। सिमिलरली यहाँ पे देख रहे हैं प्लस 3x टू दी पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1। ऐसा मैंने यहाँ तक कर दिया। और उसके बाद क्या लिखना है मुझे, कांस्टेंट टर्म है ना तो c लिख दिया। अब इसको पावर को मैंने सोल्व कर लेना है। देखिए 3x टू दी पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या
5 to 7, 7/2 डिवाइडेड बाई 7/2। यहाँ से फिर प्लस, यहाँ पे करेंगे ये हो जाएगा 2x टू दी पावर, यहाँ से कितना जाएगा 3 to 5, 5/2 डिवाइडेड बाई यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 5/2 प्लस यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर लगेगा 3x टू दी पावर कितना 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, कितना हो जाता है ये 3/2 और ये होल डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस क्या c। अब मुझे क्या करना है, ये डिवाइड में ना इसको मल्टीप्लाई में करना। देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ऐसे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से जाएगा 3 2 जा 6 x टू दी पावर 7/2 और डिवाइडेड बाई क्या 7, नीचे 7 आ गया। उसी तरह से सिमिलरली इसको भी करेंगे, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4x टू दी पावर 5/2 और डिवाइडेड बाई क्या 5 प्लस यहाँ से कितना 3 2 जा 6, 6x टू दी पावर 3/2 और डिवाइडेड बाई क्या और ये प्लस c, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब यहाँ से देखते हैं कुछ कटेगा तो कटा देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ से कटा 3 2 जा 6, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 6/7 x टू दी पावर 7/2 प्लस ये कितना हो जाएगा 4/5 x टू दी पावर 5/2 प्लस यहाँ पर कितना बच गया 2x टू दी पावर 3/2 प्लस c और ये हमारा राइट आंसर, ये क्या हो गया हमारा सही आंसर हो गया। तो आई होप ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं, चलिए इसको मैं रख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन दिया हुआ है गिवन दैट, अच्छा 15 तो हमारा हो गया ना, 14 और 15 हो गया, 16 की बात कर रहे हैं। 16 क्वेश्चन नंबर 16, चलिए यहाँ पर दिया हुआ बेटा 2x माइनस 3 cos x प्लस e टू दी पावर x ऐसा है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका इंटीग्रेशन। देखिए पहले मैंने क्या लिख दिया सॉल्यूशन, सबसे पहले मैंने इसको i मान लिया है। इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस e टू दी पावर x dx, यहाँ पर ऐसा लिख लिया मैंने। अब मैं जानता हूँ क्या सभी को मुझे अलग अलग करना होगा, तो इंटीग्रेट ये जो आपका कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकालना होगा। चलिए करते हैं। तो 2 को मैंने बाहर निकाल के इंटीग्रेट कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा x dx माइनस 3 को बाहर निकाल लिया, इसको मैंने यहीं पे रख लिया cos x dx प्लस e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन करना है ऐसा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 होगा ना। जब 1 होगा तो क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, x टू दी पावर n dx का फॉर्मूला क्या होता था x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 ऐसा। तो इसका इस्तेमाल करिए, देखिए बेटा 2x के पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ये हमारे पास 3 और यहाँ पर cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, और यहाँ पर प्लस e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x ही होता है और एक हो गया प्लस c।
क्या इंटीग्रेशन कांस्टेंट और ये होता है हमारा राइट आंसर। आई होप ये भी आप समझ रहे होंगे कि नहीं। ओके चलिए ये हमारा 16 हो गया। दिस इज द मोस्ट, अगर आप यहाँ पे देखना चाहेंगे जो कटेगा उसको कटा भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट गया ना, इसका आखिरी रिजल्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस e टू द पावर x प्लस c। दिस इज योर राइट आंसर। ओके चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x टू द पावर 3 ऐसा कुछ स्क्वायर, यस स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5 अंडर x, ऐसा है ना, यस इतना dx। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। यहां पर सबसे पहले मैंने सॉल्यूशन लिख लिया और सबसे पहले मुझे आई लिखना है। आई लिख करके मुझे जितना क्वेश्चन है पहले रिपीट कर लेना। 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5 अंडर रूट x और dx। सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको अलग अलग कर लेते हैं। पहले अलग अलग कर लेते हैं, देखिए कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल लेते हैं 2, क्या इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx माइनस 3 बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस 5 बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x dx। ऐसा हो गया। एक स्टेप और मैं लिख लेता हूं इसको। यहां पर लिखा हुआ ये सेम एज इट इज, मैं इसको उतार लेता हूं, dx माइनस 3 sin x प्लस यहां पे 5 है और यहां पे आप देख रहे हैं क्या x के पावर x अंडर रूट में है, जिसको ब्रेक कर दिया मैंने, 1/2 लिख सकते हैं ऐसे। अब मुझे करना है इसका इंटीग्रेशन, तो आप जानते हैं इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। देखिए 2x के पावर 2 है, इसमें क्या करेंगे प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, नीचे भी 3, तो x टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 और साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x ऐसे, प्लस यहाँ पे 5 ले लिया और 1/2 का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो क्या लिखेंगे x टू दी पावर इतना प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 2 3/2 हो जाएगा, 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस c। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस तो माइनस क्या होगा, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस। यहाँ पे देख रहे हैं 2x टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस माइनस प्लस क्या हो गया 3 cos x प्लस यहाँ पे क्या हो गया फ्रेंड्स, देखना यहाँ पे सेम एज इट इज लिखेंगे ना 5। यहाँ पे देखिए नीचे में क्या है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10/3 x टू दी पावर 3/2 प्लस c, ऐसा हो जाएगा। और यही हमारा राइट आंसर हो गया, यही हमारा क्या हो गया राइट आंसर। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है फ्रेंड्स, देखिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 और ये हमारे पास इस तरह से क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 18 ये है इंटीग्रेशन ऑफ
sec x into sec x plus tan x, sec x plus tan x dx, ऐसा क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो सबसे पहले मुझे करना क्या है, मैं सॉल्यूशंस कर रहा हूं। यहां पर सबसे पहले मुझे आई लिखना है और आई लिखने के बाद इस सारी चीजों को मुझे नोट कर लेना है। तो sec x इंटू sec x प्लस tan x dx। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं फ्रेंड्स कि आपस में इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं दो टर्म के साथ। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x है ना प्लस sec x इंटू tan x, ऐसा हो गया और ये हो गया dx। अब इसको मैं अलग अलग कर ले रहा हूं। चलिए इसको अलग करता हूं। तो sec स्क्वायर x dx ये अलग हो गया। इसको मैं कर रहा हूं, क्या हो जाएगा sec x इंटू tan x dx, ये ऐसा हो गया। अब आप जानते हैं sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, और sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x, और ये हो गया प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और ये हमारा राइट आंसर है। अच्छा फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या करना है, यहीं पे कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 19, ये आपके पास क्वेश्चन है, देखना। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cosec स्क्वायर x dx, ऐसा, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे करना क्या है, तो आप जानते ही हैं, सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशंस लिखना है मुझे, और i लिखना है। यहाँ पर i इज इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले इसको मैं नोट कर लेता हूँ कि ये sec स्क्वायर x है डिवाइडेड बाय cosec स्क्वायर x dx, इतना है इस क्वेश्चन के लिए। अब मुझे करना क्या है, मैं फॉर्मूला जानता हूँ। हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट 1 बाई cos स्क्वायर x को हम लोग sec स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए इसको करते हैं बेटा, इसको सबसे पहले इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पर sec स्क्वायर x करने का मतलब क्या होता है, 1 बाई cos स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर cosec स्क्वायर x है तो cosec स्क्वायर x कितना लिख सकते हैं, 1 बाई sin स्क्वायर x dx, इतना लिख लिया मैंने। अब मुझे करना क्या है, इसको मुझे तोड़ना है। ये डिवाइड में जैसा लग रहा है ना, इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई cos स्क्वायर x इंटू करेंगे साइन ऊपर चला जाएगा, मुझे ऐसा करके दिखा रहा हूं, 1 ऐसा हो गया। अब मैं इसमें इसके साथ मल्टीप्लाई, इसमें इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x dx। अब एक फॉर्मूला जानते हैं, sin बाई cos इज इक्वल टू tan होता है, तो sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x होगा कि नहीं होगा, tan स्क्वायर x dx। अब फ्रेंड्स मुझे tan स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन मालूम नहीं होता, क्योंकि होता ही नहीं, तो कौन से फॉर्मूले पे ब्रेक करूं कि इसका इंटीग्रेशन हो जाए। देखिए हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर x को हम लोग लिखते हैं क्या, sec स्क्वायर x माइनस 1, sec स्क्वायर x माइनस 1 इतना लिख सकते हैं, है ना। ओके, अब इसको मैं अलग अलग कर लेता हूं। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, 1 dx यहाँ पे लिख दो, ये दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sec स्क्वायर
x का इंटीग्रेशन होता है 10x और यहाँ पे माइनस dx का इंटीग्रेशन x होता है प्लस c। क्या इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और ये हमारा सही आंसर है, यही हमारा राइट आंसर है। क्या राइट आंसर है। अब मुझे बात करना है क्वेश्चन नंबर 19 की। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 ही था ना, यस क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक दो क्वेश्चन उसमें और भी हैं जो एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिसको आप बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 20 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 और ये है इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 sin x होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x dx। ये है हमारे पास क्वेश्चंस। अब इसको मुझे करना है सॉल्व। चलिए सॉल्व कर रहा हूं। यहां ले लिया मैंने सॉल्यूशन, यहां पर मैंने लिया i और सबसे पहले मैं इसको लिख रहा हूं 2 माइनस 3 sin x होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x dx। नोट कर लिया। अब सभी को मैं अलग अलग कर रहा हूँ, इसको इतना बाई इतना माइनस इतना बाई इतना कर रहा हूँ। देखिए कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाई cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x। मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि cos स्क्वायर x करने का मतलब होता है cos x इंटू cos x, दो बार होगा ऐसा। तो उसी को मैंने यहाँ पे देखिए कैसे कर रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आप dx ले लीजिए, यहाँ पे देखिए सेम एज इट इज मैं सोच रहा हूँ, ऐसे ही नोट कर रहा हूँ इसको 2 बाई cos स्क्वायर x माइनस ये ऊपर में है 3 sin x डिवाइडेड बाई क्या cos x इंटू cos x dx। ऐसे अब एक साथ उसको देख सकते हैं और यहां पर कुछ नहीं बचा इसके साथ। अब यहां पे देखिए फ्रेंड्स, मैं कर रहा हूं क्या कि 2 बाई कॉस 1 बाई कॉस बराबर होता है सेक, तो 2 बाई कॉस 2 सेक, यानी यहां पर लिखा 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 2 सेक स्क्वायर एक्स, 2 सेक स्क्वायर एक्स, और ये इंटीग्रेशन साइन लगा दिया माइनस यहां पर देखिए साइन बाई कॉस tan होता है तो 3 tan हो जाएगा, 3 tan x और इनटू क्या 1 बाई कॉस बराबर sec x। ये हो गया हमारे पास, ये हो गया x। अब मुझे करना क्या है, इसको अलग अलग कर लेते हैं। कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालता हूं, ये 2 यहां पर क्या होगा देखिए sec स्क्वायर x dx माइनस 3 टर्म बाहर आ गया और मुझे क्या लिखना है यहाँ पर tan x इंटू sec x dx, है ना। अब यहाँ पे देखना फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है tan x, है ना। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 tan x, 2 tan x माइनस माइनस साइन लगा दिया और यहाँ पर देख रहे हैं 3 और यहाँ पर tan x इंटू sec x क्या होता है sec x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगा दिया और यही हमारा राइट आंसर है। सो आई होप आप एक क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे। तो ये हमारा 1 to 20 7.1 कंप्लीट हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो सो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके फ्रेंड्स इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।